सबको जय मसीह की। उसी में सबको सलाम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। खुदावंद में अब्बा यीशु के नाम से खुदावंद आप सबको बरकत दें। सो आप जानते हैं और आप देख भी रहे हैं, और हो सकता है कि आपके बहुत से क्वेश्चंस हों, सवालात हों, आपके दिल में बात आई हो, उठी हो कि भाई ने व्लॉगिंग शुरू कर दिया, वीडियो बनाना। सो इसके पीछे है अजीज़ों, खुदावन का एक बहुत बड़ा मकसद है जो कि आपको बहुत जल्द बताया जाएगा खुदावन अब्बा के नाम से। हमें परसों जब सुबह नाश्ते के बाद बैठे, खुदावन ने मुझे बिठाया और खुदावन ने बताया कि बेटे ऐसे व्लॉगिंग को शुरू करो, क्योंकि जब खुदावन ने बताया और चेक किया गया तो बहुत से ऐसे भाई हैं और बहनें भी हैं, बहुत सी जो ऐसे व्लॉगिंग कर रहे हैं, और उनको देखने वाले बहुत से लोग हैं जो उन्हें देख रहे हैं, और उनको बाज़ ऐसे भी हैं जो फॉलो भी कर रहे हैं, बाज़ उनका ही कॉपीराइट कर रहे हैं, बाज़ कुछ कर रहे हैं। और जो वो काम कर रहे हैं वो कुछ सिखा नहीं रहे हैं, बल्कि वो एक अपना मतलब कि वो तो इस काम से पैसा कमा रहे हैं, पर वो नहीं जानते कि वो क्या रहे हैं। जब चेक किया गया तो देखा गया कि बहुत सी रूहें, लाखों सैकड़ों रूहें खुदावंद की जो हैं वो किस तरह वहाँ पर भटक रही हैं, क्योंकि रूहों को पैदा करने वाले बाप हैं और हर एक चीज़ को पैदा बाप ही करते हैं। ठीक है, तो खुदावन ने फिर बताया, क्योंकि पौलुस जो थे उनको खुदावन ने किस तरह गैर कौमों के अंदर ले जाकर मनादी करवाई, खुदावन ने अपना काम करवाया एक अद्भुत नामुमकिन तरीक़ा से। इसी तरह खुदावन ने बताया, क्योंकि आज का इंसान है जो जिस तरह चल रहा है, और ये व्लॉगिंग शुरू करने का मकसद यही है कि जिस ट्रैक पर आज की नौजवान नस्ल, इंसान जिस तरह चल रहा है और जिस तरह वो खुदावन की रूहें भटक रही हैं, उसी ट्रैक के ऊपर खुदावन का काम चल कर कैसे किया जाए। मतलब कि वो जो रास्ता है जिस पर इंसान चल रहा है, उस रास्ता के ऊपर चल कर खुदावन का काम कैसे किया जाए, क्योंकि खुदावन का काम करना है। ठीक है, खुदावन के हुक्म से। तो उम्मीद है कि आपका ये सवाल क्लियर हो गया होगा, इसको किसी गलत वे में नहीं लीजिएगा, कि खुदावन के हुक्म से जो भी होता है उसमें कोई बेहतरी होती है। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज सैटरडे है, कल हफ्ता है, और कल इतवार है, यानी संडे, सबत का दिन है। ठीक है, और खुदावन ने लिखा पैदाइश की किताब, उसका दूसरा बाब यानी दूसरा अध्याय और उसकी तीसरी आयत में, मतलब कि पहली 3 वर्सेस यानी से चैप्टर 3, चैप्टर 2 और उसकी फर्स्ट 3 जो वर्सेस है, वहाँ पर लिखा है कि खुदावन 7वें दिन जो काम करते थे उससे फारिग हुए खुदावन के। और लिखा है उन्हीं आयत में कि खुदावन ने 7वें दिन को बरकत दी, क्योंकि 7वें दिन जो खुदावन काम करते थे उस काम से खुदावन फारिग हुए। ठीक है, और इसी तरह फिर जो खुदावन की 10 कमांडमेंट्स हैं जो 10 हुक्म है जो खुदावन ने मोसेस को, मूसा को दिए पहाड़ पर, जो खुदावन ने 2 पत्थर की लोहें दी, उस पर खुदावन ने जो हुक्म लिखे और मूसा को दिए, जो पहली बार मूसा ने तोड़ दिए और दूसरी बार खुदावन ने फिर से लिख कर दिए मूसा को। उनमें से तीसरा हुक्म ये है कि खुदावन का दिन पाक रखना, और उसमें कोई भी बदनी मेहनत का काम आपको नहीं करना। अब जो बदनी मेहनत का काम ना करना, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसमें खुदावन के दिन में अपने घर में सोते रहो या कुछ काम ही ना करो, आप फारिग वेले बैठे रहो। नहीं, नथिंग, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि इसका मतलब ये है, इसराइल में बल्कि हफ्ते ही की दोपहर को 3 बजे
वहाँ की सड़कें बंद हो जाती हैं, कोई गाड़ी नहीं चलती है। वो अपने खाने डिशेस जो कुछ उनका काम है वो पहले पहले कर लेते हैं, और वो खुदावन का दिन खुदावन की हजूरी में गुजारते हैं। वहाँ पर संडे में भी घर में चूल्हा नहीं जलता है, बल्कि वहाँ के जो उन्होंने वर्कर्स रखे हुए हैं अपने घरों में, खादिम रखे हैं, वो भी काम नहीं करते हैं। वो खुदावन की हजूरी में वो दिन गुजारते हैं। वहाँ पर बैंक्स तक बंद हो जाते हैं, गाड़ियाँ भी मुश्किल चलती हैं वहाँ की सड़कों पर, क्योंकि वो खुदावन का मतलब वो सोते नहीं रहते हैं। वो खुदावन का दिन मतलब कि वो कोई उसमें काम नहीं करते, बल्कि वो खुदा उनकी हजूरी में गुजारते हैं। ठीक है। और आज कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो चर्च में नहीं जाते हैं संडे को, वो ऐसे मतलब कि सोते रहते हैं घर में। तो देखो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। खुदावन का दिन पाक रखना और उसमें बदनी मेहनत का काम ना करना, यानी खुदावन की हजूरी में खुदावन का दिन गुजारना, खुदावन की प्रेजेंस। ठीक है। क्योंकि पहले पुराने ज़माने में लिखा कि वहाँ से खुदावन के कलाम से हम जानते हैं कि जो संडे के दिन काम किया करता था उसको मार दिया करते थे, उसको संसार करते थे, ख़त्म कर देते थे उसको। ठीक है। तो जीसस ने बोला कि सबत का मालिक हूँ, तो भाई इस सबत के मालिक हैं। ठीक है। और खुदावन ही सबत पैदा करने वाले और अब्बा ही सबत के मालिक हैं। लेकिन आज का इंसान जो है वो चाहता है कि मैं जो खुदावन से मांग रहा हूँ ना वो मुझे मिल जाए, पर जो वो ये नहीं सोचता कि उसके अंदर क्या गलतियाँ हैं, उसके अंदर क्या खामियाँ हैं। वो कहता है कि जो मैं मांग रहा हूँ वो मुझे मिल जाए, पर वो ये नहीं चाहता कि जो खुदावन कह रहे हैं वो भी पूरा हो। क्योंकि खुदावन तो बरकत तब देंगे जब कलाम पूरा होगा। खुदावन अपने कलाम से बंधे हैं। लिखा है यूहन्ना की किताब, यूहन्ना की इंजील, मुक़द्दस यूहन्ना की इंजील, उसका पहला बाब और उसकी पहली आयत में कि इब्तिदा में कलाम था और कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुद खुदा था, और उसकी दूसरी आयत में कि यही इब्तिदा में था। ठीक है। मतलब कलाम है, खुदा है, खुदा कलाम है और कलाम खुदा है। ठीक है। अब समझ आई कि खुदावन तब बरकत देंगे जब कलाम पूरा होगा। खुदावन ऐसे बरकत नहीं देंगे अगर आप, क्योंकि आप जानते हो कि अगर आप किसी कंपनी में जॉब करने के लिए जाओ और आप वहाँ पर कोई काम ना करो, वेले बैठे रहो, तो वो आपको सैलरी नहीं देगी, वो जब तक आपसे अपना काम ना करवा दे। तो खुदावंद आपको कैसे बरकत दे रहे? तो वो तो फिर एक छोटी सी कंपनी है। और खुदावंद जिसने हर एक चीज़ को पैदा किया, बाप अब्बा, क्या आपको ऐसे बरकत देंगे? बाप अपने कलाम से बंधे हैं और बाप बरकत तभी देते हैं जब कलाम पूरा होता है। ठीक है। तो संडे आपको कभी भी मिस नहीं करना। संडे सबत का दिन, खुदावन का दिन पाक रखना है और उसमें कोई भी बदनी मेहनत का काम नहीं करना, और खुदावन के दिन में खुदावन के दिन को खुदावन की हजूरी में गुजारना है। ठीक है। इसी तरह आपको बताते चले कि जो हमारी फैमिली है वो पीछे से तो सब कैथलिक्स हैं, मतलब कि जो हमारे पीछे से सारे हैं वो सब कैथलिक्स हैं। ठीक है। और जो हमारा चर्च है, मेन चर्च है, वो इंडिया में है। चर्च का नाम है प्रॉफिट बजिंदर सिंह मिनिस्ट्री। ठीक है। मतलब कि जो मेन ब्रांचेस में जो मेन चर्च है वो वो इंडिया के अंदर है। हम यहाँ पर संडे में, क्योंकि मॉर्निंग में होता है तकरीबन 9 बजे, ये कैथलिक चर्च स्टार्ट होता है और तकरीबन 10 या 12 बजे, 10 या 11 के करीब ख़त्म हो जाता है। तो उसके बाद तकरीबन 12 बजे, 11, 10, साढ़े 10, 11 के करीब फिर यूट्यूब पर लाइव आ जाती है, मिनिस्ट्री के चैनल पर, यूट्यूब चैनल पर, फेसबुक चैनल पर, और उसके लिंक भी आपको मतलब कि डिस्क्रिप्शन में चैनल्स के मिल जाएंगे, और आप उसको आई बटन में भी आपको शो हो रहे होंगे चैनल के लिंक्स। और दूसरी बात कि वो ऊपर जो चैनल की डिस्क्रिप्शन है, चैनल की बायो है, वहाँ पर भी आपको उनके लिंक्स जो हैं चैनल्स के चर्च के मिल जाएंगे।
वहाँ पर आप देख सकते हैं कि अब्बा खुदावंद किस तरह प्रॉफिट जी के ज़रिए मुर्दों को ज़िंदा करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, लंगड़ों को चलाते हैं, बड़े बड़े और अजीबोगरीब काम करते हैं, बदरूहें निकलती हैं खुदावंद के नाम से, और खुदावंद के बड़े बड़े और अजब काम होते हैं। और खुदावंद की एक बड़ी फायर, खुदावंद का एक बड़ा मस्सा खुदावंद की हुजूरी वहाँ पर मौजूद है। तो खुदावंद वहाँ पर बहुत एक नामुमकिन तरीक़ा से काम करते हैं। इस तरह के जो वहाँ पर आता है वो जान जाता है कि वहाँ पर खुदावंद की प्रेजेंस है। इविल स्पिरिट्स बताती हैं कि प्रॉफिट जी के साथ अब्बा यीशु खड़े हैं, प्रॉफिट जी के अंदर हैं अब्बा यीशु, प्रॉफिट जी के साथ हैं अब्बा यीशु, ठीक है। और वहाँ पर बदरूहें निकलती हैं खुदावंद के नाम से, अंधे देखते हैं, लंगड़े चलते हैं, कोड़ी पाक साफ किए जाते हैं। वो बड़े बड़े और नामुमकिन काम खुदावंद करते हैं। और जो आगे आने वाले वक़्त में होना होता है वो खुदावंद का रूह प्रॉफिट जी को गाइड करता है, और प्रॉफिट जी के ज़रिए अब्बा खुदावंद बताते हैं कि किस तरह खुदावंद आगे जो है खुदावंद करने वाले हैं। और जो जो प्रोफेसिस खुदावंद करते हैं प्रॉफिट जी के ज़रिए, तो वो खुदावंद उनको पूरा करते हैं। क्योंकि खुदावंद में प्रॉफिट जो होता है वो खुदावंद का मुँह होता है, और खुदावंद उसके ज़रिए बताते हैं प्रॉफिट के ज़रिए किस तरह खुदावंद आगे क्या करने वाले हैं, ठीक है। और खुदावंद अपने नबियों के ज़रिए, अपने खादिमों के ज़रिए, जिनको खुदावंद मुकर्रर करते हैं, उनके ज़रिए काम करते हैं और बातचीत करते हैं। खुदावंद इस्तेमाल सबको करते हैं, कोई भी चीज़ बेफ़ायदा नहीं है, बेमकसद नहीं है। खुदावंद सब कुछ मतलब कि सब कुछ खुदावंद ज़रिया भी बनाते हैं। क्योंकि लिखा पैदाइश की किताब में कि खुदावंद ने रोशनी को तो पहले पैदा कर दिया, लेकिन चाँद और सूरज को बाद में पैदा किया, उनको ज़रिया बाद में बनाया, ठीक है। इसी तरह प्रॉफिट जी के ज़रिए खुदावंद इस तरह अजब कामों को करते हैं। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि एक सिस्टर की टेस्टमनी भी चल रही होगी। इस सिस्टर का नाम सोनी है। ये 12 साल से इस बहन को अल्सर था, ठीक है। और इनके हस्बैंड ये 2 बार चर्च में आए, और इनके हस्बैंड ने इन्हें यहाँ तक बोल दिया कि इससे बेहतर था कि आप इलाज करवा लेते। ये नेपाल से थी सिस्टर, और जब ये ईमान से आती रही तो खुदावंद ने काम किया, और खुदावंद ने इस बहन को बरकत दिया, और वो अल्सर मतलब कीड़े पड़ गए थे उनके ज़ख्मों में। देखो खुदावंद बाज़ दफ़ा आजमाइश भी करते हैं, परीक्षा लेते हैं खुदावंद, क्योंकि खुदावंद परखते हैं कि क्या खुदावंद बरकत देने से पहले चेक करते हैं कि जो बरकत बाप देने वाले हैं क्या वो उस लायक है या नहीं। सो पहले टेस्टमनी को सुनते हैं, तो फिर आगे दोबारा कंटिन्यू करते हैं। नेपाल से आई बहन से देखो कैसे निकली एक भयानक दुष्ट आत्मा। ऐसे सोनी कौन है? सोनी मेरा नाम है। वाओ, मेरा यीशु जो मेरे साथ। एक्यूरेट प्रोफेसी ने। ऐसे देख रहा हूँ नेपाल में क्या बादल मेरे हस्बैंड का नाम है। प्रोफेसर शॉक हो गई ये बहन अपने पति का नाम सुन। डरो मत चुपचाप खड़े रहो, खुदा की नजात के काम देखो। सारी तरह की प्रॉब्लम्स आपके शरीर में होनी शुरू हो रही हैं। सर्वाइकल, अल्सर। आपको हो रहा है? डॉक्टर कह रहा है हाँ जी। परमेश्वर का आत्मा बोल रहा है मत डर, आज से आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी, ऐसा में रास्ते खुलेंगे। ऐसा में आप जब सोते हैं तो आपको सपने में स्नेक नजर आते हैं, जादू टोना चलता है आपकी फैमिली के ऊपर। उस जादू टोने की वजह से आपका सब कुछ बर्बाद होते जा रहा है, आपकी हेल्थ खत्म होती जा रही है, आपके घर में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, फैमिली में बन नहीं रही है, आप परेशान हो। आप सुसाइड करने के लिए आप 2 महीने पहले 21 तारीख को आप जा चुके थे, लेकिन परमेश्वर आपको बचा कर यहाँ पर लाया। डरो मत चुपचाप खड़े रहो। और मेरी आंखों में देख, इसी समय निकल रहा वो बाहर। छोड़ दे अल्सर, निकल आ पेट में से बाहर। कम आउट, फायर यीशु मसीह का नाम। प्रॉफिट जी के बोलते ही निकली नेपाली बहन में से दुष्ट आत्मा। रिपोर्ट लेकर आना, मेरे पास चंगे हो गए आप। कौन कह सकता है इतने दावे से ये बात कि आप रिपोर्ट लेकर आना और देखना कि आप चंगे हो चुके हो। प्रॉफिट जी बहुत ही अद्भुत गवाही है। हाँ। ये बहन अपनी गवाही देने के लिए नेपाल से आए हैं। बता रहे हैं इनकी बॉडी के अंदर अल्सर हो गया था और उसके अंदर कीड़े पड़ गए थे। डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि ऑपरेशन होगा, इन कीड़ों को निकाल नहीं सकते, फिर भी
कोई गारंटी नहीं है। बता रहे विश्वास के साथ ऑनलाइन प्रेयर मीटिंग को अटेंड किया, आपने प्रोफेसी किया था कि सोनी तेरी रिपोर्टें सारी नॉर्मल आ रही है। ऐसे सोनी कौन है? सोनी, हाँ जी। हाँ, सारी तरह की प्रॉब्लम्स आपके शरीर में होनी शुरू हो रही हैं। सर्वाइकल, अल्सर, आपको हो रहा है? हाँ, डॉक्टर कह रहा है? हाँ जी। यीशु कह रहा है मैं तेरे ऊपर शांति बनाए रखूंगा। यीशु मसीह, आज से आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। ऐसा मैं बता रही मैंने रिसीव किया, नेपाल से गवाही देने के लिए आई है। परमेश्वर ने नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस वो किया है। मुक गई अंधेरी आधी रात मुक गई। कलिसिया को जेमिसी की, मैं नेपाल से आई हूँ। मेरा नाम सोनी है। मैं 2021 में आई थी, मैं 22 में भी आई। मेरे उस टाइम पे कुछ भी नहीं हुआ। मैं कही कि मैं फिर जाऊंगी। 2 बार मैं कर्जा लेके आई थी, तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि बार बार आप क्यों जाते हो, इससे अच्छा तो आप इलाज करा लेते तो ठीक हो जाता। मैंने कहा कि नहीं, मैंने वहाँ पे खुदा का प्रेजेंट देखा है, मैं ठीक नहीं होंगी, फिर भी मैं जाऊंगी। फिर मैंने कर्जा लेके फिर मैं यहाँ पे 12 साल से अल्सर था और अल्सर के कीड़े पड़े हुए थे। 9 बार मुझे प्लॉट उल्टी हुई है। डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन होगा, तो मैंने यहाँ पे आया। पापा जी मेरे लिए प्रोफेसी किए। अल्सर आपको हो रहा है? हाँ। आज से आपकी रिपोर्टें नॉर्मल होंगी। ऐसा मैं शाबाश राजा, चल आउट, कम आउट, फायर यीशु मसीह के नाम में। उस प्रोफेसी को रिसीव किया। आज मैं नॉर्मल रिपोर्ट के साथ ब्लेस्ड हूँ। दुखा दे दे तेरी यहोवा सुने दुआ। इसके लिए प्रोफेसी हुआ और उस दिन जिस दिन पवित्र आत्मा ने मुझे कहा और उसी समय इसके लिए प्रोफेसी हुआ। अगली बार ये रिपोर्ट चेक कर सकता है कोई भी, बिल्कुल नॉर्मल है। अब कोई कीड़े नहीं है, अब कोई अल्सर नहीं है। डॉक्टर हैरान हो गए, बार बार पुरानी रिपोर्टें देख रहे हैं। डॉक्टर हैरान हो गई कि ये कैसे। मैंने कहा कि मैं चंडीगढ़ चर्च में गई और मेरे लिए प्रोफेसी हुआ और चंगी हो गई। वो मैनू जिंदगी जीऊने दो। हाँ, तो आप नेपाल वालों को क्या कहना चाहते हैं? आप आओ, 1 बार 2 बार आपके काम नहीं बनते, फिर भी आओ, खुदा को धन्यवाद करके जाओ और आते रहो। सारे सबको सब अगर आप किसी दुख, परेशानी या समस्या में हैं तो नेपाल हीलिंग क्रूसेड में जो 20 और 21 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक होने वाली है, आप जरूर शामिल हों। गॉड ब्लेस यू ऑल। तो आपने टेस्टमनी को सुना कि किस तरह खुदावंद ने प्रॉफिट जी के ज़रिए उस बहन को बरकत दिया, इवल स्पिरिट्स को, बंधनों को तोड़ा। किस तरह खुदावंद के मस्सा ने उस बहन को टच किया, किस तरह उस बहन की लाइफ में खुदावंद ने काम किया। ठीक है, किस तरह खुदावंद ने कामों को किया और उनके बंधनों को तोड़ा। खुदावंद ने प्रॉफिट जी के ज़रिए बताया कि तुम्हारा नाम, आपका नाम सोनी है। आपके जो आपके घर में ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, लड़ाई झगड़ा है, ऐसे प्रॉब्लम्स हैं, और खुदावंद इसी तरह प्रॉफिट जी के ज़रिए हर संडे बल्कि हर रोज़ अजब कामों को करते हैं। ठीक है, और चर्च का जो यूट्यूब चैनल है उसका लिंक आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर भी आपको दोबारा से आई बटन में शो हो रहा होगा। चर्च का प्रेयर लाइन नंबर आपको सामने शो हो रहा होगा। ये मेन चर्च का प्रेयर लाइन नंबर है। ठीक है, संडे को इवनिंग 2 प्रेयर्स होती हैं, एक मॉर्निंग में और एक इवनिंग में। ठीक है, मॉर्निंग में ताजपुर जलंधर के अंदर ये यूट्यूब पर भी लाइव आती है और फेसबुक पर भी, बाज़ दफ़ा इंस्टाग्राम पर भी आती है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पर और फेसबुक पर खुदावंद के हुक्म से सदा आती हैं। ठीक है, और वहाँ पर आप सर्च कर सकते हैं प्रॉफिट बजिंदर से, उसका चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा, आपको ऊपर डिस्क्रिप्शन में और वीडियो की डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि खुदावंद किस तरह काम करते हैं। और वहीं पर लाइव प्रेयर भी आती है, आप उसको सब्सक्राइब कर लें चैनल को, ताकि आपको हर नए आने वाली प्रेयर, जो भी गवाही अपलोड हो, कोई भी वीडियो अपलोड हो, आपको उसका मैसेज आ जाए, नोटिफिकेशन मिल जाए। ऊपर बेल आइकन को प्रेस करके ऑल के बटन पर आप क्लिक कर लें। ठीक है, और फिर हर संडे को सुबह 10 के राउंड बोर्ड मतलब कि आ जाती है प्रेयर। ठीक है, और 10, 11, 12 के करीब, और उसके बाद वो 4-5 बजे तक चलती है। और फिर वो तकरीबन फिर अगली जो प्रेयर है इवनिंग में जो होती है संडे ही को,
वो न्यू चंडीगढ़ में होती है, न्यू चंडीगढ़ चर्च में, मेन चर्च में। और वहाँ पर वो तकरीबन 6, 7, 8 के करीब आ जाती है प्रेयर, ठीक है। और वो तकरीबन रात 12 से 2 बजे तक चलती है, जहाँ पर खुदावन बड़े बड़े, और आप देख सकते हैं कि सुबह और शाम, और फिर हर थर्सडे को भी प्रेयर होती है। और उसके अलावा वो शाम 7 के करीब होती है, हर थर्सडे को होती है। और जो क्रूसेड मीटिंग्स होती हैं वो आगे पीछे डेज़ में भी आ जाती हैं। और अभी 20 और 21 तारीख को नेपाल में बिग हीलिंग क्रूसेड होने के लिए जा रहा है। वो आपने वही के लास्ट में ही सुन लिया होगा खुदा के हुक्म से। आए अपने हाथों को उठाएं, एक खुदावन के नाम से प्रे करते हैं। और फिर लेडी हैं तो आप रेडी हो जाएं, जेंट्स भी हैं, मेल भी हैं तो आप रेडी हो जाएं। आए अपने हाथों को उठाएं और प्रेयर में जाएंगे खुदावन के नाम से। कदूस कदूस मेहरबान सच्चे और ज़िंदा आसमानी बाप, ए बाप अब्राहम, इसहाक और इसराइल के खुदावन, एलिया के खुदावन, एलिशा के खुदावन, है बाप जी, आप बेमिसाल और लासवाल हो, आप सा कोई नहीं, आप ही सच्चे और ज़िंदा खुदावंद हो। है बाप जी, आपका शुक्रिया कि आपने इस काबिल समझा कि आपकी संतान आपके हुजूर में है बाप जी। अगर किसी से जाने अनजाने में आपकी नज़र में गलती, खता, गुनाह सरसत हुआ तो बाजी क्षमा करना, मुआफ़ करना, वादा करते आपके हुक्म से कि आइंदा कभी भी ऐसा नहीं होने का। क्योंकि बाप जी, आप खुद आपकी संतान की हिफाजत और निगहबानी और अगुवाई करते हो। आप ही की तो सोच से आपका चलता फिरता पाकलाम बनाया गया है, आप ही की तो सोच से आपका पाकलाम ज़ाहिर किया गया है। अब्बा, आप ही का तो कब्ज़ा है, आप ही आपकी संतान के अंदर हो, साथ हो, सब कुछ आप ही तो करते हो। जो कुछ हो आप हो, हमेशा सारा आदर, महिमा और जलाल अब्बा आपको चाहे। आपकी शांति का आशीर्वाद सबको मिलने पाए अब्बा यीशु जी के नाम से, आमीन। सो खुदावन के हुक्म से और खुदावन के नाम से मिलते हैं एक नए व्लॉग में, एक नई वीडियो के साथ, एक नई वीडियो में खुदावन के एक नए पैगाम के साथ जो खुदावंद आपको देना चाहते हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दें, सबको गॉड ब्लेस यू इन जीसस अब्बा नेम, एंड गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ यू। लिसन एवरीवन, जीसस इज coming soon. God bless you in Jesus' name. Amen. खुदा ने यहाँ पे